अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद तारिक नदीम और आज हम लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने किरचॉफ रूल्स के बारे में थोड़ी सी चंद बातें की थी। उसको एक दफ़ा मैं आपको दोबारा रिपीट करवाता हूं, हम रिपीट करते हैं और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जो है वो आपकी एक्सरसाइज के अंदर जो दो न्यूमेरिकल हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो किरचॉफ जो फर्स्ट रूल था वो क्या था, जिसे हम फर्स्ट जो रूल है किरचॉफ फर्स्ट रूल, किरचॉफ जो फर्स्ट रूल था दैट इज किरचॉफ करंट रूल। इसे हम KCL भी कहते हैं, KCL किरचॉफ करंट रूल। और जो सेकंड रूल है, फर्स्ट रूल क्या था, किसी पॉइंट की तरफ आने वाली जो करंट्स हैं वो उस पॉइंट से जाने वाली करंट के बराबर होंगी, यानी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट अ सर्टेन पॉइंट इज 0। जो किरचॉफ सेकंड रूल है, जो कि हमने इसको जरा थोड़ा सा, किरचॉफ जो सेकंड रूल है दैट इज KVL, इसे हम इंतजार करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लूप रूल। इसमें KVL जो है इसको हमने डिस्कस करना है, ज़्यादा समझने वाली बात है इसमें, या समझना ज़रूरी है। मसलन दो बातें इसमें। पहली बात क्या है कि अगर हम किसी, ये देखें जी, अगर इस रेजिस्टर में से करंट पास कर रही हो I, तो इस रेजिस्टर के एंड्स के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर रेजिस्टेंस R हो, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा जी? IR। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? IR। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते हुए अगर हम करंट की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल, करंट की डायरेक्शन में मूव करने का मतलब है यू आर मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, हायर से लोअर, तो इसका मतलब है आपके पोटेंशियल में कमी हो रही है। तो पोटेंशियल इस रेजिस्टर में से करंट की डायरेक्शन में गुजरते हुए पोटेंशियल में कितनी कमी होती है? -IR। माइनस जो है वो पोटेंशियल में कमी को ज़ाहिर कर रहा है। सो अगर हम करंट की डायरेक्शन में मूव करेंगे द पोटेंशियल चेंज विल बी नेगेटिव, और जो नेगेटिव पोटेंशियल चेंज है वो किसके बराबर होगा? IR के बराबर होगा, -IR के बराबर होगा। अगर करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन तो फिर +IR, अगर ऐसे हो। समझ आ गई बात? इसी तरह से अगर हम बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? जितनी इसकी EMF है। अगर हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से दाखिल हों और नेगेटिव से बाहर निकल जाए, इसका मतलब है पोटेंशियल में ड्रॉप होगा, तो कितना आएगा? -E। अगर लोअर से हायर की तरफ जाएंगे तो +E। ये दो बातें हमने सीखी थी। अब इसको हम अप्लाई करते हैं, इन्हीं दो बातों को हम अप्लाई करते हैं। आपके न्यूमेरिकल हैं जी, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल नंबर 7 और 8, इनको हम जरा सॉल्व करते हैं। 7 न्यूमेरिकल अगर हम देखें एक्सरसाइज का, तो वो जो है वो ये है, ये दो रेजिस्टर हमारे पास हैं, ठीक है, ये एक रेजिस्टर है और यहां पर एक बैटरी है। दो बैटरी हैं जी, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 9 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। और ये R1 अगर फर्ज कर लें 18 ओम है और ये R2 जो है वो 12 ओम है। आपने क्या करना है, हर एक रेजिस्टर में से गुजरने वाली करंट मालूम करनी है। फाइंड द करंट विच फ्लोज इन द रेजिस्टेंसेस ऑफ द सर्किट, यानी R1 और R2 में से गुजरने वाली करंट आपने मालूम करनी है। इसको हम E1 कंसिडर कर लेते हैं, इसको E2 कंसिडर कर लेते हैं। अब इसमें किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाने का या किरचॉफ लॉज को लगाने का क्या तरीका होगा वो देखें। पहले तो देखें कितने लूप्स हैं, 2, एक और ये 2 लूप हैं।
इनका नाम रख लें जी, अगर आप फर्ज कर लें ए बी सी डी, ठीक है, ई और एफ, ये इनके आपने नाम रख लिया। अब उसके बाद देखें, आपने इन लूप्स के अंदर करंट की डायरेक्शंस लेनी है, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। आप इसको आसानी की खातर आप देखें, बैटरी के यहां से शुरू, बड़ी बैटरी से शुरू होना है, बड़ी बैटरी से, लेकिन यहां से, इसका मतलब है करंट की डायरेक्शन हम ऐसे ले लेते हैं, यहां से ऐसे, और इधर भी ऐसे, दोनों लूप्स में करंट की डायरेक्शन सेम लेनी है। इधर फर्ज कर लें I1 है, इधर I2 है। अब देखो यहां से शुरू होना है, लो जी, यहां से शुरू हुए, करंट कितनी चल रही है I1, लेकिन यहां से I1, इधर आ गए I1, यहां करंट को गुजरने के दो रास्ते मिल गए। अगर आगे इस लूप में करंट कितनी चली जाए I2, तो ऊपर की तरफ कितनी गई I1 माइनस I2, I1 माइनस I2। तो ये देखें, ये I1 माइनस I2 नीचे से ऊपर जा रही है, और इधर से R2 में से I2 गुजरती हुई इधर आ गई। इधर ये देखें, यहां से कितनी गुजरेगी I2, नीचे से कितनी जा रही है I1 माइनस I2, दोनों मिल गई। जब ये दोनों मिल जाएंगी, I2 कैंसिल होकर ये दोबारा फिर कितनी आ जाएगी I1। फिर दोबारा देख लें जरा, जितने भी लूप्स हों उनमें हमने करंट की डायरेक्शंस को सेम लेने, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्यों लिया है, ये बड़ी बैटरी की वजह से आसानी रहेगी, जवाब सही आ जाएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। अगर आप इधर ले लेंगे तो फिर जवाब नेगेटिव आने का अंदेशा है, ठीक है जी। अब हम लूप इस पे किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाते हैं जी। लेकिन इन दिस लूप, इन द लूप कौन सा, ए बी सी डी ए, इस लूप में अप्लाई करें किरचॉफ वोल्टेज लूप रूल, ठीक है जी। केवीएल अप्लाई करें जी। देखें यहां से चलें, ये देखो, पहले यहां से उंगली घुमा के जरा देखें, सारा करंट की डायरेक्शन में गुजर रहे हो, यस, इधर लोअर से हायर की तरफ आ रहे हैं। चलें जी, इन दिस लूप करंट की डायरेक्शन में अगर हम गुजर रहे हैं तो माइनस आएगा पोटेंशियल। कितनी करंट हुई I1 माइनस I2, और ये बैटरी है, लोअर से हायर की तरफ तो इजाफा हो गया, प्लस E1 इज इक्वल टू 0, माइनस ये R1 भी साथ आ गया। ठीक होगी बात जी। अब हम क्या करें, R1 की क्या वैल्यू है, 18, क्या वैल्यू है जी 18। ये रेजिस्टेंस एक ही है जी, एक ही नहीं जी। R1 की वैल्यू क्या है 18 इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया माइनस 18 I1, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 18 I2 प्लस E1 इज इक्वल टू 0। E1 की वैल्यू भी लगा दो, कितनी 9 वोल्ट। 9 इसमें से बेटा कॉमन ले ले, -9 ही कॉमन ले लें तो क्या आ गया 2I1 माइनस 2I2 -1 इज इक्वल टू 0। -I1 जो है वो हमने -9 कॉमन ले लिया था। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर होगी बात बेटा। रेजिस्टर में से करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस कितनी करंट है ये इनटू R1 जितनी रेजिस्टेंस है, फिर लोअर से हायर की तरफ तो पोटेंशियल में इजाफा हो गया, प्लस E1 आ गया। इनकी वैल्यूज लगा दी, ये इक्वेशन आ गई। नाउ अप्लाई किरचॉफ सेकंड रूल इन दिस लूप BEFCB। नाउ इन द लूप BEFCB, इस लूप में आ जाए जी। इस लूप में जब आप आएंगे तो अब क्या आएगा बताओ। अभी भी देखें करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस कितनी करंट है I2 माइनस I2 R2, ये लोअर से हायर की तरफ, तो क्या बनेगा लोअर से हायर की तरफ पोटेंशियल अगेन इजाफा हुआ,
इजाफा आएगा तो प्लस E2, ठीक है, लोअर से हायर की तरफ, ठीक है। अब ये देखो, यहां से करंट तो जा रही थी नीचे से ऊपर, हम आ रहे हो ऊपर से नीचे, तो इसका मतलब है फिर करंट पोटेंशियल चेंज इजाफा होगा, प्लस कितनी करंट R2 में से I1 माइनस I2 इंटू R1 इज इक्वल टू 0। समझ आई? दोबारा देख लो, करंट की डायरेक्शन में लोअर से हायर, करंट के ऑपोजिट, तो करंट की डायरेक्शन में तो नेगेटिव, करंट के ऑपोजिट तो प्लस। तो लो जी वैल्यूज लगा दें, R2 कितना है 12, तो ये आ गया माइनस 12I2 प्लस E2 कितना है 6, ठीक है, प्लस 18 है तो 18I1 माइनस 18I2 इज इक्वल टू 0। तो ये 18I1 माइनस 18 और माइनस ये 12 तो कितना हो गया माइनस 30I2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 3I1 माइनस 5I2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, तो I1 और I2 की वैल्यूज को निकाल लेंगे। ले जी, ये इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोफिशिएंट को सेम करेंगे तो सॉल्व होगा ना। लेंगे इसको जरा 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6I1 माइनस 10I2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से करेंगे तो 6I1 जी माइनस 6I2 तो माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया जी माइनस 4I2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 4I2 इज इक्वल टू माइनस 5, तो I2 इज इक्वल टू 5/4। तो 5/4 अगर हम निकालें तो कितना आता है जी, आएगा जी 1.25 एम्पेयर, 1.25 एम्पेयर आ गई जी I2। इसी तरह से I2 की वैल्यू पुट कर दें किसी एक इक्वेशन में, चलें इधर ही पुट कर दें I2, तो क्या बनेगी बताओ, 3I1 माइनस 5 इंटू 1.25, इसमें वैल्यू पुट की, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम हल करें तो I1 हमारे पास आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू 1.75 एम्पेयर आ जाएगा। आपने क्या करना था, R1 और R2 में से करंट जो गुजर रही है वो मालूम करनी है। तो फिर क्या होगी, द करंट थ्रू R1 जी, R1 में से कितनी करंट आई, I1 माइनस I2, 1.75 माइनस 1.25 तो कितनी आ गई 0.5 एम्पेयर। द करंट थ्रू R2, करंट थ्रू R2 में से गुजरने वाली करंट कितनी आ गई I2 विच इज इक्वल टू 1.25 एम्पेयर। लेकिन ये दो आपके आंसर आ गए, ठीक है, ये दो आपके पास आंसर आ गए। इसके बाद अगला नेक्स्ट न्यूमेरिकल जरा देखें जी, इसको मैं मिटाने लगा हूं, इससे रिलेटेड नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो जरा देखें। वो भी इसी तरह का ही है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेटा देखें, ठीक है जी, डायग्राम बनाएं पहले। एक ये रेजिस्टर है, एक ये रेजिस्टर है, एक ये रेजिस्टर है, इसी तरह से एक ये रेजिस्टर है, फिर यहां रेजिस्टर है, बैटरी है,
इधर रेजिस्टर है, ये 6 रेजिस्टर्स हैं जी। ये 6 वोल्ट की बैटरी है और वो जो है वो कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस, ये भी 1 ओम है, 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 ये 2 ओम है, ये 2 ओम है। क्लियर है जी। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने इसमें हर एक में से गुजरने वाली करंट मालूम करनी है, पावर डिसिपेशन मालूम करनी है। तो इसको हम अगर फर्ज कर लें, ये हमारे पास अगर फर्ज कर लें R1 है, ये लेट्स से R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है, ये R6 है, ये E1 है, ये E2 है, ये लें जी। ये हमने इन सब का नाम रख लिया। अब अगर फर्ज कर लें ये करंट की डायरेक्शन है I1, ये दूसरी करंट की डायरेक्शन है I2, ठीक है। अब अपने हिसाब से जो उल्टा भी ले लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, हम ऐसे इसको कंसिडर कर लेते हैं। इसमें ये फर्ज कर लें ये A, B, C और D और ये E और F। फर्ज करें यहां से ये करंट चल रही है I1, इसका मतलब R1 में से गुजरने वाली करंट I1, आगे R4 की तरफ कितनी चलेगी I2। ये पहले जरा करंट की डायरेक्शन देख लें, यानी मैंने कहा कि इधर अगर फर्ज कर लें करंट कितनी होगी I1, इधर R4 की तरफ कितनी चलेगी I2, क्योंकि इस लूप में, तो इधर फिर नीचे कितनी आई I1 माइनस I2। क्लियर। अच्छा यहां से आगे इधर R4 में से I2, R5 में से भी I2, R6 में से भी I2, ये यहां आ गए। अब ये देखो करंट का बहाव एक ही होना है ना, ये देखो नीचे ऊपर से नीचे कितनी आ रही है I1 माइनस I2, ये दोनों मिलके इधर आ जाएंगी। तो जब इसमें दोनों को मिलाएंगे तो I2 से कैंसिल, तो ये फिर कितनी आ गई I1। अब आपको हर एक रेजिस्टर में से गुजरने वाली करंट का पता चल गया। दोबारा सुन लो, यहां से फर्ज किया I1 करंट चली R1 में से, आगे अगर I2 चलेगी तो नीचे कितनी आ गई I1 माइनस I2, ठीक है। R4 में से I2 है, R5 में से I2 है, R6 में से I2 है, ये एक ही पाथ है। अब ये देखिए यहां से ऊपर से आई, इधर से आई, दोनों मिलके इधर आ गई, तो इधर कितनी आ गई I1। अब आप किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाएं जी, किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाएं जी, लगाएं जी किरचॉफ वोल्टेज रूल जो है, ठीक है जी बेटा लगाएं जी। पहले आप पहले लूप पर लगाएं, इस लूप पे लगाएं जी जरा जी। माइनस करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में तो सबके साथ माइनस ही आएगा जी। माइनस I1 R1 माइनस I1 माइनस I2 इंटू R2, फिर माइनस I1 R3, अब लोअर से हायर की तरफ तो प्लस E2 इज इक्वल टू 0। वैल्यूज लगाएं बेटा, देखो करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, और यहां लोअर से हायर की तरफ। तो ये 1 ओम है, तो क्या आ गई जी 1 माइनस I1 आ गया। R2 कितनी है 2 है, तो मल्टीप्लाई करें 2I1 माइनस माइनस प्लस प्लस 2I2। R3 अगेन 1 ओम है, तो ये माइनस I1 ही आ गया, प्लस 6 आ गया, इज इक्वल टू 0। I1 वाले कितने बन गया जी, ये वाला माइनस 3 हो गया, ये एक मिलके माइनस 4 हो गया, माइनस 4I1 प्लस 2I2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। माइनस 2 कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा 2I1 माइनस I2
-3 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 2i1 -i2 -3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर आ गई 1। नाउ इन द लूप, दिस लूप, नाउ ये कौन सा लूप था? इन द लूप ABCDA। नाउ इन द लूप ये वाला ले लें, CFEB। CFEBC इन द लूप कौन सा? CFEBC। लेकिन अब इसमें सॉरी, अगर आप करंट की डायरेक्शन ये ले रहे हैं, ओ सॉरी थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि करंट की बेटा डायरेक्शन हम ये ले रहे हैं तो इधर से आ जाए ना। ये क्या आएगा? BEFCB, ठीक है, ऐसे आ जाए। ये करंट की डायरेक्शन हमारी। तो देखो R4 में से करंट की डायरेक्शन में, इधर भी करंट की डायरेक्शन में, इधर भी करंट की डायरेक्शन में, इधर करंट के ऑपोजिट। तो लगाएं जी लूप, इसमें लगाएं, क्या बनेगा? -i2 R4, इधर भी -i2 R5। ये देखें हायर से लोअर की तरफ, तो -e1, फिर करंट की डायरेक्शन में -i2 R6। अब ये देखें इधर आप करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं तो क्या होगा? +i1 -i2 इंटू R2 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुई बात? करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, तो तीनों के साथ माइनस, इधर करंट के ऑपोजिट तो प्लस, इधर हायर से लोअर की तरफ तो माइनस। लो ये लगाएं जी, तो ये क्या आ गया जी? R4 1 है तो ये i2 आ गया, R5 2 है तो 2i2 -10 माइनस R6 कितना है? 1 -i2, तो ये 2 है तो प्लस 2i1 -2i2 इज इक्वल टू 0। इनकी वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब ये कितना आ गया? 2i1, ये भी 2 -3 4 6, तो -6i2 -10 इज इक्वल टू 0। 2 एलसीएम कॉमन ले लें तो i1 -3i2 -5 इज इक्वल टू 0। ये हमारी आ गई जी सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक होगी बात जी? कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है? इक्वेशन नंबर 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ये अब मैं आप पे छोड़ देता हूं। आपने क्या करना है? इसको बेसिकली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर सब्ट्रैक्ट कर देना। तो ये मैं डायरेक्ट थोड़ा सा लिख रहा हूं। I1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने से I1 आ रहा है जी 0.8 एम्पेयर और I2 आ रहा है -1.4 एम्पेयर। लो जी यहां से I2 आ रहा है -1.4 एम्पेयर, -1.4 एम्पेयर, और I1 आ रहा है जी 0.8 एम्पेयर। ठीक होगी बात जी? अब आपने पहले तो बताएं करंट थ्रू I1 R1 में से करंट कितनी है? I1 ही है तो ये आ गई। इसका मतलब है करंट की एक वैल्यू तो ये आ गई। दूसरी देखें, जो R1 में से है वही R3 में से है, तो इसका मतलब है द करंट थ्रू R1 एंड R3 वो I1 है तो 0.8 एम्पेयर आ गई। ठीक है जी, एक वैल्यू तो ये आ गई। उसके बाद करंट थ्रू R2, द करंट थ्रू R2 कितनी है? I1 माइनस
I2, तो I1 कितनी है 0.8 माइनस ये -1.4, तो माइनस कितना हो गया प्लस, तो ये कितना बन गया जी 2.4 2.2 एम्पेयर। क्लियर। इसके बाद R4 R5 और R6 में से द करंट थ्रू R4 R5 और R6 में से कितनी आ गई जी I2 के बराबर आ गई। मैग्नीट्यूड लिख लें 1.4 एम्पेयर लेंगे। ये थी इनमें से करंट। अब अगर कहा जाए हर रेजिस्टर में से गुजरने वाली पावर, तो R1 और R3 में से करंट भी सेम, रेजिस्टर भी सेम, तो फिर पावर डिसिपेशन इन R1 एंड R3 कितनी आ गई जी I1 स्क्वायर इंटू R1। इन दोनों की रेजिस्टेंस चूंकि सेम है तो क्या आ गया जी I1 कितनी है 0.8 का स्क्वायर इंटू R1 कितनी है 1, तो ये हमारे पास ये कितना बन गया जी पावर डिसिपेशन आ गई जी 0.64 आ गई जी 0.64 वॉट। ये दो रेजिस्टर में से पावर डिसिपेशन भी आ गई, इनमें से निकल आई। इसी तरह से जो पावर डिसिपेशन होगी R4 और R6 में से, दोनों में सेम होगी। क्यों? रेजिस्टर भी सेम, करंट भी सेम। सो पावर डिसिपेशन इन R4 एंड R6 वो कितनी होगी I2 स्क्वायर R4 सॉरी लेंगे। इसमें निकालें जी, निकालें जी कितनी है I2 कितनी है I2 इज 1.4, तो ये 1.4 का स्क्वायर इंटू 1 ओम, तो ये आ गई जी 1.4 का स्क्वायर इंटू 1, तो 1.96 आ गई। दिस इज इक्वल टू 1.96 वॉट। इसका मतलब है अब चार रेजिस्टर में से पावर डिसिपेशन आ गई है, 4 रेजिस्टर में से पावर डिसिपेशन है, इसकी और इसमें से, इसकी और इसमें से। अब क्या रह गई है R2 रह गई है और R5 रह गई है। तो फिर द पावर डिसिपेशन इन R2, इसमें क्या आ जाएगी द पावर डिसिपेशन इन R2 कितनी आई जी। इसमें से गुजरने वाली करंट कितनी हमने निकाली, R2 में से गुजरने वाली करंट कितनी निकाली 2.2, तो 2.2 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितनी 2, तो ये अगर हम सॉल्व करें 2.2 का स्क्वायर इंटू 2, तो ये आ जाएगी 9.68 वॉट। तो एक रहेगी वैल्यू ये वाली, द पावर डिसिपेशन इन R5, तो वो कितनी है जी, इसमें से गुजरने वाली करंट I2 कितनी, I2 इज 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर इंटू 2, तो ये 1.4 का स्क्वायर और इंटू 2, तो ये आ जाएगा जी कितनी 3.92 वॉट। ले जी, ये थे हमारे दो न्यूमेरिकल भी हो गए, और किरचॉफ रूल्स का जो है वो हमने इसको प्रैक्टिस भी कर ली। उम्मीद है आपको किरचॉफ रूल जो है वो आपने एब्जॉर्ब कर लिया होगा। लिहाजा नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए।